जय माता जी गाइस। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज डे है 9th ऑफ नवंबर। ओके, ये पोस्ट होगा आई थिंक 10th ऑफ नवंबर का। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वीज़ास के रिगार्डिंग अपडेट्स जो आए हैं, जिन जिन लोगों का वीज़ा आ गया उनके भी मुझे मैसेजेस आए हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मैं दूंगा, और लेटेस्ट अपडेट्स हैं क्रोशिया के बारे में, उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ओके, इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, वीज़ास के सक्सेस रेट क्या है, वर्क परमिट की अपडेट्स क्या है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा। और जो इस चैनल पे नया है वो पहले इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच आप लोग जो इतना सपोर्ट कर रहे हो मुझे। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत नॉइज़ आएगी क्योंकि जो यूक्रेन का जो मेरा रूम पार्टनर है वो थोड़ा उसने ड्रिंक ज़्यादा कर ली है। सो थोड़ा उसको अवॉइड कीजिएगा। ओके, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको अपडेट्स बता दूं तो एक सेकंड में उसको थोड़ा बोल देता हूँ। सॉरी गाइस थोड़ा इंटरप्शन के लिए, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि अभिषेक भाई का मुझे मैसेज आया था। ठीक है, उनका वीज़ा आ चुका है, लॉन्ग टर्म वीज़ा है, कैटेगरी डी का, डिलीवरी जॉब में है, जैग्रेब में है। ठीक है, उनके साथ भी एक उनका फ्रेंड है, उनका भी वीज़ा आ चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आओगे हैं। उन्होंने मुझे बोला है कि वो मुझसे मिलेंगे, डेफिनेटली मैं उनसे मिलूँगा। ओके, तो भाई देखिए, जैग्रेब में आपको टाइम बता दूं तो कम से कम 4 से 5 महीने लग रहे हैं वर्क परमिट आने में, वर्क परमिट आने में। ओके, तो जिनका भी मुझे मैसेज आया था, जिन्होंने भी मेरे लाइव सेशन देखे हैं, आई थिंक मैं नेक्स्ट मंथ से या तो इस मंथ के एंड से लाइव सेशंस भी रखूँगा, ताकि आपको लिए भी बेनिफिट हो। और वर्क परमिट का अगर मैं आपको बता दूं तो एक भाई का मेरे को मैसेज आया था, उनको मैंने रिप्लाई किया था कि स्प्लिट स्प्लिट जो यहाँ पे सिटी है, वहाँ पर एक टाउन है, वहाँ पे वो काम करते हैं। तो भाई वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन स्प्लिट्स थोड़ा सा महंगा है क्योंकि रिचेस्ट सिटी है यहाँ पे पूरे क्रोशिया की। ठीक है, तो आराम से 60 to 70 डेज लग रहे हैं वर्क परमिट आने में, और पॉजिटिव है और सबके आ ही रहे हैं। अगर जिनके नहीं आ रहे हैं तो वो प्लीज़ अपने एजेंट को बोलिए, क्योंकि वर्क परमिट आ गया होता है, पुलिस स्टेशन में पड़ा हुआ होता है, लेकिन क्या पता आपका बहुत बार आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, आपका जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो गया ना हो शायद लेने। ठीक है, तो आप अपने एजेंट को एक बार अपडेट के लिए डेफिनेटली पूछिएगा। और जिन्होंने सबमिशन किया था सितंबर में, उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट आए हैं, सक्सेस रेशियो हो गया है 80%। तो 80% सक्सेस रेशियो चल रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, और ये और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ये मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, तो अब थोड़े बहुत क्वेश्चन है जिनका आंसर मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे आया था कि आशु भाई का, ठीक है, आशु शेख का, कि भाई के एम्प्लॉयर को 1 ईयर का बोल के, ठीक है, सीजनल वीज़ा दे देते हैं। तो क्या डिफरेंस है सीजनल वीज़ा में और लॉन्ग टर्म वीज़ा में, और डिफरेंस कैसे पता लगा है? तो देखिए भाई, मैं आपको एक इमेज शेयर कर रहा हूँ। ओके, आप देख सकते हो शायद, तो उसमें होगा, ठीक है, वीज़ा कैटेगरी सी लिखा होगा। तो आप देखिए, सीजनल वीज़ा जिसका भी होता है उसमें वीज़ा कैटेगरी सी लिखा हुआ होता है। ओके, वो शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, 90 to 6 मंथ्स के लिए होता है। ओके, जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है वो होता है 1 ईयर के लिए, और लॉन्ग टर्म कैटेगरी डी वीज़ा लिखा हुआ होता है। ठीक है, आपको इमेज में शो कर रहा हूँ, आप उसमें देख सकते हो बहुत ही आसानी से। और उनका ये भी मैसेज था कि भाई 1 साल के लिए उनको रखते हैं और फिर बाद में निकाल दिया जाता है। देखिए, कोई भी जो ओनर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्यों निकालता है? क्योंकि वो, अगर देखिए, 3 4 रीज़न हो सकते हैं। तब निकालता है जब वो अपने एम्प्लॉयर से खुश ना हो, या तो उसने कुछ मिसबिहेव किया होगा। तब निकाल सकता है कि जब वो अप टू डेट एक्सपेक्टेशन से जितना है उससे इतना काम नहीं कर रहा है। ओके, तो ये या तो आलसी बहुत है, या तो बंक ज़्यादा कर रहा है, या तो कोई भी ऐसा रीज़न है। लेकिन यहाँ पे लोगों को नहीं निकालते हैं तब तक जब तक आप अच्छा काम ना कर रहे हो, अप टू डेट आप बंक मार रहे हो, आप आलसी कर रहे हो, ठीक है, तब ही निकाला जाता है। और एक बार भाई का ये भी मैसेज आया था
कि भाई आप बोल रहे थे यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को निकाल दिए जा रहे हैं 2-2 3-3 महीने में। तो देखिए भाई, यहाँ पर क्या पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी काम कीजिए, आप इंडिया में भी काम कीजिए, अगर आप अच्छे हो, डेफिनेटली आप अगर आप अच्छे हो, आप अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, तो आपको कोई नहीं निकालेगा। आप अगर काम चोरी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप काम नहीं कर रहे हो, आप मिसबिहेव कर रहे हो, आपका इन्वायरमेंट सही नहीं है, आप आते ही डायरेक्ट जॉब चेंज करने की बातें बोल रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली बात है भाई, ओनर पागल नहीं है, वो आप नहीं, आपके जैसे 100 बंदों को अंडर काम करवा रहा है, तो डेफिनेटली सी बात है उसको सब पता है। ओके, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा, आप अपना 100% दीजिए। मैं कुछ कुछ लोगों के साथ बात करवाऊंगा आपकी, ठीक है, जो यहाँ पे 5-5 साल से एक ही जॉब में है। यहाँ पे हमारी कंपनी में लोग 30-30 40-40 साल पुराने हैं। आप सोचिए, 30-30 साल 40-40 साल पुराने होना बहुत बड़ी बात होती है। निकालता कोई नहीं है सर जी, कोई किसी को नहीं निकालता है, जब तक आप अच्छे हो, अच्छी तरीके से बिहेव करते हो, अच्छी तरीके से रहते हो। इनका एक फंडा है, आप उनके कायदे में रहो तो सब कुछ फ़ायदे में रहोगे। ओके, तो ये था। और अभी नेक्स्ट अपडेट अगर मैं आपको बता दूँ तो भाई ये है कि फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है, अराइवल्स क्रोशिया हुआ है डाउन 4.8%। क्योंकि क्योंकि कि दूसरी कंट्री में भी वीज़ास चालू हो गए हैं। ओके, सो दूसरी कंट्री में भी वीज़ा चालू हो चुके हैं। ओके, तो उन कंट्रीज़ के भी जो जॉब्स आएगी वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। ओके, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि लेबर डिमांड भी 7.2% गिरी हुई है। आपको फोटो शो हो रहा होगा, इंफॉर्मेटिव। और ये डेफिनेटली न्यूज़ के ऊपर से ही मैं आपको बोल रहा हूँ, हवाई बातें बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। न्यूज़ में रीड करता हूँ, हर रोज़ रीड करता हूँ, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ अप टू डेट होती है वही आपको शेयर करता हूँ। ओके, सो 7.2% डिक्रीज हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सीजनल पे हुई है। ओके, क्योंकि ये जो महीने हैं कुछ कुछ वो सीजनल वर्क परमिट इश्यूज नहीं हो रहे हैं। ओके, लेकिन लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए ही हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। तो जिन्होंने फ़ाइल लगाई हुई है सितंबर में, अक्टूबर में, ठीक है, तो डेफिनेटली सी बात है दिसंबर के एंडिंग में और इस मंथ में बहुत ही ज़्यादा आपके सक्सेस रेट है वीज़ा आने के। ओके, तो आप इसके साथ आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ है लाइक बल्गेरिया, रोमेनिया, साइबेरिया एंड क्रोशिया, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्रोशिया का बहुत ही ज़्यादा डाउन हुआ है 2024 में। मतलब यहाँ पर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जॉब है, जॉब से नहीं निकाल रहे हैं बिल्कुल भी। ओके, तो ये फैक्ट्स बताते हैं यार, ये फैक्ट्स पे बात करता हूँ मैं, रियलिटी की बात करता हूँ। जब भी मेरे वीडियोस देखोगे मैं हमेशा बात करता हूँ रियलिटी की, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है एज़ कम्पेयर 2017 से। ये 2024 पे सबसे ज़्यादा डाउन हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब के लोगों के पास जॉब्स है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, आप जीडीपी देख सकते हो, आप जीडीपी आप देखिए, ध्यान दीजिए, 2020 से ये सबसे ज़्यादा क्रोशिया की जीडीपी गई हुई है। ओके, आप देख सकते हो बल्गेरिया, रोमानिया, साइबेरिया और क्रोशिया की सबसे ज़्यादा और अच्छी जीडीपी है 2020 में और 2024 और 2025 में। जो जो न्यू रूल्स जो आने वाले वो अगर इम्प्लीमेंट हो गए तो इसकी जीडीपी और ज़्यादा जाएगी, सैलरी और ज़्यादा बढ़ेगी और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो डेफिनेटली सी बात है कि भाई बहुत ही जल्द क्रोशिया एक अच्छी खासी कंडीशन में है तो सही। दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट विजिटेड ब्यूटीफुल कंट्री इन होल यूरोप। भाई इसकी भी न्यूज़ आ गई है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, उसके बाद है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई और ये सारी चीज़ों में तो भाई क्रोशिया बहुत ही ज़्यादा कम है। आप देख सकते हो 2022 और 2023 में, वो क्या आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, इन्फ्लेशन बहुत कम है।
एज कंपेयर आप बल्गेरिया, रोमानिया और साइबेरिया से करो तो बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये और भी ज़्यादा कम होगा क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस है और अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन की बात तो आती ही नहीं है। उसके बाद आपको देखिए एक वीडियो फोटोज दिखा रहा हूँ जो ऑब्वियसली बात एक बेटर न्यूज़ है। क्रोशियाज बिगेस्ट टूरिज्म इन्वेस्टमेंट 139 मिलियन यूरोज का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 5 स्टार रिजॉर्ट्स बिल्डिंग्स में। क्यों? क्योंकि दिस इज द सेकेंड मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन कंट्री इन होल यूरोप। ठीक है, तो आप सोचिए हॉस्पिटैलिटी की जितने भी लोग हैं, शेफ, स्टीवर्ड्स, हाउसकीपिंग, सर्विस, इन सब डिपार्टमेंट की नेक्स्ट ईयर इतनी ज़्यादा जॉब्स आने वाली है आप सोच नहीं सकते। 1,40,000 मिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट किया गया है यूरोपियन और शेनिगन कंट्रीज का क्रोशिया में। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। जॉब वैकेंसीज लेटेस्ट 2025 की आने वाली है। इलेक्शंस ओवर हो चुके हैं और इलेक्शंस के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ निकाली है जो लेबर के इम्प्लीमेंटेशंस के ऊपर होगा। ठीक है, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ निकाली है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली शेयर करूँगा। ओके, तो भाई ये था अपडेट्स। तो वर्क परमिट्स के अपडेट्स आपको मैं फिर से रिमाइंड करवा दूँ तो भाई 60 से 70 दिन लग रहे हैं। आउट ऑफ सैग्रब जिसने अप्लाई किया है 60 डेज में आ जा रहे हैं। जिनके नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली आप अपने एजेंट से अपडेट मांगिए। क्रोशिया के पुलिस स्टेशन में लोकल में आपका आ गया होता है लेकिन आपका एम्प्लॉयर नहीं गया होता है कि आपके भाई जिसके जिसके अप्रैल, मई, जुलाई में हैं तो आप इस महीने के एंड तक वेट कीजिए। अगर नहीं आते हैं तो आप अपनी फाइल विड्रॉ करवा सकते हैं। इस महीने में सितंबर वालों के भाई पॉजिटिव न्यूज़ हैं। अगस्त के जो एंडिंग वीक में थे उनके भी आ गए हैं, वीज़ा पॉजिटिव आ रहे हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं बात करता हूँ डेफिनेटली उनके मुझे मैसेजेस आए हैं कि भाई उनका सक्सेसफुली वीज़ा ग्रांट हो चुका है। ओके, तो भाई 80% पॉजिटिव आ रहे हैं। ओके, अभी जो वेयर हाउसेस की जॉब्स हैं वो भी अभी बढ़ नहीं रही है क्योंकि दूसरी जॉब्स के लिए भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। तो डेफिनेटली सी बात है कि भाई जो वेयर हाउसेस और डिलीवरी जॉब्स की वैकेंसीज और जॉब रेशियो कम हुआ है लेकिन दूसरी जॉब्स में सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, लेकिन थोड़े बहुत वीज़ा रिजेक्शन के भी आए हैं लेकिन आप होप बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ आप बिल्कुल भी होप मत छोड़िए, आप ट्राई कीजिए। अब 2 महीने बाद आप फिर से ट्राई कीजिए, आपका सक्सेस रेशियो ही आएगा। आप दूसरी कैटेगरी में ट्राई कीजिए क्योंकि डिलीवरी जॉब्स में और वेयर हाउसेस के जॉब्स में ज़ैग्रेब में थोड़े से टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, बाकी मेरा भाई अगर कुछ कहना चाहता है तो वो भी बोल रहा है, वही वीडियो मेरे लिए शूट कर रहा है। सो आई होप कि वो क्या बोलना चाहता है, सो मैं उसको बोलूँगा कि वो भी कुछ बोले इस वीडियो में। सो भाई क्या बोलना चाहते हो यहाँ पे? मतलब बोलते हैं लोग के क्रोशिया के लोग अच्छे नहीं हैं, तो इन इस चीज़ पे आपका क्या आंसर है? क्रोशिया के लोग अच्छे हैं। क्रोशिया में अगर तुमको जॉब करनी है तो तुम अगर बेसिक सैलरी के हिसाब से आ रहे हो तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम बेसिक सैलरी के हिसाब से माइंडसेट से आ रहे हो तो कोई नीड नहीं है, लाइक तुम ऐसे कुछ भी कर सकते हो काम, ठीक है। और फिर भी कंपनी वाले तुम्हें नहीं निकालेंगे बिकॉज उनको नीड है एम्प्लॉयज़ की, उनको फॉरेन वर्कर्स की नीड है। अगर यहाँ तुम अपनी स्किल वर्क दिखा रहे हो तो वो आपकी सैलरी इंक्रीज करने में भी कोई पूछेंगे भी नहीं आपको। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम उनको अपनी स्किल वर्क दिखा रहे हो, अगर उनको उसी स्किल वर्क से उनको बेनिफिट मिल रहा है तो उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपकी सैलरी इंक्रीज करने में। अगर आपको ऐसा है कि भाई मैं बेसिक सैलरी 800 यूरो 900 यूरो जो कंपनी प्रोवाइड करती होगी उस हिसाब से अगर तुम लोग यहाँ ये माइंडसेट से आ रहे हो तो कोई नीड नहीं है, कोई नहीं निकालता है यहाँ पे।
मेरे को अभी 1.5 साल हो गया है। मैं स्टार्ट हुआ था 4 यूरो से। अब मेरी सैलरी थोड़ी इंक्रीज हो के पर मंथ 10 सेंट 20 सेंट 10 सेंट 20 सेंट बढ़ती ही है। ठीक है, अब मेरी सैलरी हो गई है नियर बाय 6 यूरो। ओके, 6 यूरो पर आवर। पर ठीक आवर। है, आपकी जो 840 है वो है 4 यूरो पर आवर की। ठीक है, तो अभी मेरे भाई की है 6 यूरो पर आवर की। विदाउट ओके, फूड। वो भी विदाउट फूड, और दूसरी मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स करती है। ओके, मेडिकल तो इंश्योरेंस की जो मैंने बात की थी, मेरे साथ अभिषेक भाई ने भी बात की थी, दूसरे लोगों ने भी बात की थी। तो आपको दूसरी फैसिलिटीज़ भी बहुत दी जाती है यार। बस एक ही चीज़ है, आप अपना 100% दो। ये मत देखो कि भाई दूसरे बंदे की 1500 है 1600 है, आपकी बढ़ नहीं रही है। कुछ नहीं, नहीं बढ़ रही है। आपकी ज़िंदगी में, आपके नसीब में भगवान ने जितना लिखा होगा उतना ही मिलेगा। ओके, आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। जिसको जो भी प्रॉब्लम है, ओके, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, मैं डेफिनेटली 110% मैं मैसेज का रिप्लाई करता ही करता हूँ। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं अपने भाई का भी इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उसको भी मैसेज कर सकते हो, उससे भी बात कर सकते हो, उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मुझे जो फॉलो करता है, ओके, वो मेरे साथ बात करता है। कॉल पे भी मैं बात करता हूँ भाई, डेफिनेटली सी बात है, और मैं आगे भी करूँगा, और लाइव सेशंस भी होंगे। सो भाई ये था वीडियो। ठीक है, बाकी और कोई भी अपडेट्स लेटेस्ट आएंगे तो 110% आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये भी सुनिए कि मेरे पास थोड़े थोड़े कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं कि भाई जॉब्स के, जिनके जिनके पास है एजेंसीज के। लेकिन पहले मैं कंफर्म कर दूं 100% जेन्यून है वो लोग, सब बातें कर दूं, तभी मैं आपके साथ उनकी शेयर करूंगा डिटेल्स। राइट, मुझे आपसे 1 रुपये भी नहीं चाहिए। आप सुनिए, 1 रुपये भी नहीं चाहिए। आपको बेनिफिट होना चाहिए, आप सेफ होने चाहिए, आपका पैसा सेफ होना चाहिए, सब आपको होना चाहिए। मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अभी तक एक बंदा भी नहीं बोल सकता मैंने उसके साथ पैसे की बात की। जब भी पैसे की बात आती है मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, आपका हार्ड अर्निंग मनी है। बहुत ध्यान से, दिमाग लगा के, सोच समझ के एजेंट को पैसा दीजिए। लाख सवाल पूछिए, एक भी सवाल अगर आपके मन में डाउट है तो अगर आप मुझे पूछिए। ओके, नो डाउटली अपना पैसा सेव कीजिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए, आप खुश रहिए। बाकी चलिए फिर मिलते एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता जी।